सभी को नमस्ते। आइए, अपने आप को वर्तमान में लेके आते हैं। अपनी आंखों को बंद करेंगे। धीरे धीरे गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे विद द एनर्जी ऑफ लव इन योर सिस्टम। एक्सेल ऑल द एनर्जीज फ्रॉम योर सिस्टम। एक बार फिर गहरी लंबी सांस लेंगे। रोकेंगे। धीरे धीरे करके छोड़ देंगे। रोकेंगे। अपने हाथ नमस्ते मुद्रा में अपने हृदय के पास रखेंगे और मेरे बात दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, हम आपकी दिव्य सहायता और आशीर्वादों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ सुई ने बड़े ही आसान शब्दों में हमें समझाया है, मैं कौन हूं। अपना ध्यान अपने हृदय पर और अपने सिर के ऊपर के हिस्से पर रखेंगे और मेरे बात दोहराएंगे। हे सर्वोच्च ईश्वर, मैं यह शरीर नहीं हूं। मैं यह भावना भी नहीं हूं। मैं यह विचार भी नहीं हूं। मैं यह मन भी नहीं हूं। मन तो आत्मा का एक उपकरण मात्र है, जो अलग अलग भाव, अलग अलग विचार, अलग अलग भावनाएं अलग अलग परिस्थिति में उत्पन्न करता है। मैं एक आत्मा हूं। मैं दिव्य बुद्धि, दिव्य प्रेम, दिव्य शक्ति वाला आध्यात्मिक प्राणी हूं। मैं अपनी उच्च आत्मा के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने भीतर के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान का बच्चा हूं। मैं भगवान के साथ जुड़ा हुआ हूं। मैं भगवान के साथ एक हूं। मैं सबके साथ एक हूं। यही सत्य है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हम सबको पता है, आत्मा का कोई लिंग नहीं होता, कोई जात नहीं होती, कोई शत्रु नहीं होता। आत्मा के लिए यह संपूर्ण जीवन एक दिन के समान है, एक वस्त्र के समान है और मैं इसे स्वीकार करता हूं। मैं एक आत्मा हूं। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, कृपया मेरे ऑरा और सारे चक्रा को बैलेंस करें। आपका धन्यवाद। कृपया मेरे राइट ब्रेन, लेफ्ट ब्रेन, सेंटर ऑफ ब्रेन को भी बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया मेरे शरीर की सारी नाड़ियों को, मेरी ईदा नाड़ी,
मेरी पिंगला नाड़ी, मेरी सुषुम्ना नाड़ी को भी बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे जीवन को बैलेंस करने के लिए आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर चुआ कॉक्सोई कहते हैं, when you bless a person, you are being blessed। जब आप किसी व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं तो आप भी आशीर्वाद पाते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में यह ख्याल आता है कि हम ये फॉरगिवनेस क्यों कर रहे हैं, यह फॉरगिवनेस हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने आप को आजाद करने के लिए कर रहे हैं। हे प्रभु परमेश्वर, कृपया मेरे हृदय चक्र और मेरे क्राउन चक्र को प्यार भरी ऊर्जा से भर दें। आपका धन्यवाद। गोल्डन और पिंक प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। दिव्य प्रकाश से भर दें। आपका धन्यवाद। मैं एक आत्मा, हे प्रभु परमेश्वर, आपको प्रणाम करती हूँ। नमस्ते। 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 हम सब भगवान के बच्चे हैं। हम सब यहाँ कुछ सीखने आए हैं। सीखने की प्रक्रिया में कुछ गलतियां होती हैं, कुछ समय लगता है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। इट्स ओके। सर्वप्रथम मैं अपने आप को प्रणाम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ कि मेरे जीवन में जो भी आपाधापी है, मेरे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव है, वह सब मेरे ही कर्मों का फल है। जो बीज मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में बोए थे, उसका प्रतिफल मुझे इस रूप में, इस जीवन काल में मिल रहा है। इस प्रतिफल को मुझ तक पहुंचाने वाली जो भी आत्मा है, उसका कोई भी नाम हो सकता है, उसका मेरे से कोई भी संबंध हो सकता है। वह मेरा कोई सगा संबंधी हो सकता है, वह कोई अनजाना व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसके साथ मेरा जन्म जन्मांतर का कोई ना कोई संबंध रहा है, कोई ना कोई कर्मा रहा है। मैं उन सारी आत्माओं को अपने दिल से क्षमा करता हूँ, आजाद करता हूँ, बंधन मुक्त करता हूँ। हे प्रभु परमेश्वर, आपसे गुजारिश करता हूँ, इन सारी आत्माओं को माफ कर दें, बंधन मुक्त कर दें। इन्हें ऐसा आशीर्वाद दें कि इनमें प्यार, शांति, समझदारी और जो इनके लिए सही है, वह सब इनको मिले। ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी कामना करती हूँ। कई बार इस सीखने सिखाने की प्रक्रिया में मैंने इन घटनाओं के लिए अपने आप को ही दोषी मान लिया, जबकि यह सीखने सिखाने का एक हिस्सा है। मैंने अपने आप को कई तरह से सजा दी, शारीरिक, मानसिक, वैचारिक या भौतिक रूप से। हे प्रभु परमेश्वर, मैं उस समय अज्ञानी था। कृपया मुझे इन सारी गलतियों के लिए क्षमा करें, माफ करें। मेरी उच्च आत्मा, कृपया मुझे बंधन मुक्त करें। आपका धन्यवाद। मैं सीख कर आगे बढ़ रहा हूँ और उन सारी आत्माओं को आशीर्वाद देता हूँ जिनसे मैं कर्मों के माध्यम से जुड़ा हुआ हूँ।
कि वह भी सीख कर अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। मैं तो सिर्फ एक साधन मात्र हूँ, चैनल हूँ। प्रभु परमेश्वर का आशीर्वाद उन सारी आत्माओं के साथ बना रहे, ऐसी कामना करता हूँ, ऐसी कामना करती। अभी पिछले कुछ समय से हम कुछ विकारों को अपने जीवन से हटाने और मिटाने पर काम कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम अपने जीवन से एनर्जी ऑफ स्टिलिंग को रिमूव करने के ऊपर काम करते हैं। अगर हम उदार नहीं हैं, जनरस नहीं हैं विथ आवर फैमिली मेंबर, विथ द टाइम जिसको प्रीशियस माना गया है, और हम शायद उसको प्रीशियस नहीं मान पा रहे हैं। अगर हम उसके साथ जनरस नहीं हैं, तो हमें एनालाइज करना होगा। अगर हम किसी पर्सन की रेपुटेशन को स्टील कर लेते हैं, उसकी निंदा करते हैं, उसके बारे में बैठ के गपशप करते हैं, तो यह भी स्टीलिंग का ही एक हिस्सा है, जो जाने या अनजाने हमने किया। भावनात्मक रूप से किसी का स्नेह या प्रेम चुराना, यह भी इमोशनल स्टीलिंग का हिस्सा है। समय चुराना, अगर हम कहीं काम करते हैं और वहां पर समय पर नहीं जाते, हमने किसी को टाइम दिया और हम वहां पर समय पर नहीं पहुंचते, रीजन कुछ भी हो सकता है, इररिलेवेंट है। क्या हमने पूरा प्रिकॉशन किया? अगर हाँ या नहीं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमने अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अगर हम टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट्स का, अगर हम ऑफिस में काम करते हैं, अपने स्टाफ का, किसी अनजान व्यक्ति का समय चुराया, या तो बेफिजूल की बातें करके, या उन्हें प्रतीक्षा करवा कर, तो यह भी स्टीलिंग का ही एक हिस्सा है। जो ज्ञान दूसरों के काम आ सकता है, उसे उनके साथ साझा नहीं करना, इस डर से कि वह हमसे ज्यादा ज्ञानी हो जाएंगे। इस बारे में अपने आप को असुरक्षित महसूस करना, यह समझना कि ज्ञान ही शक्ति है, और उसके ज्ञान को दूसरों के साथ साझा नहीं करना। अपने जीवन को रिवाइंड करें, देखें आपके द्वारा, आपके इस जन्म में ऐसे किसी भी इवेंट में आप लिप्त थे, या हैं, या रहते हैं। अगर हाँ, तो उन भावनाओं को स्वीकार करें और अपने चक्रा पर ऊपर आने दें। आपको रिएक्शन नहीं करना है, आपको रिएक्ट नहीं करना है, कोई रिएक्शन नहीं, सिर्फ एनालाइज एंड ऑब्जर्व। देखें, जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं, सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे।
हमें किसी को जाकर नहीं बोलना कि यह गलती हमने करी। सिर्फ अपने प्रति सजग रहना है, अपने प्रति गलती को स्वीकार करना है, अपने जीवन का उत्थान करना है। इसलिए ऑब्जर्व करें। हे प्रभु परमेश्वर, हे मेरी उच्च आत्मा, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इन सारी ऊर्जाओं को जो स्टीलिंग से संबंधित मेरे सिस्टम से हटाने और मिटाने में मेरी मदद करें। कृपया इन सारी घटनाओं को उसके स्तर, परत, क्षेत्र और पहलू के मूल तक एनालाइज करें, उसका विश्लेषण करें और उसे जड़ से खत्म करने में हमारी सहायता करें। प्रभु परमेश्वर से दिव्य प्रकाश आपके क्राउन में आ रहा, आपके पूरे सिस्टम में घूम रहा, आपके शरीर की हर एक कोशिका में जा रहा, इन सारी ऊर्जाओं को खोज रहा और उनके छोटे छोटे टुकड़े कर रहा। उसे करने दें। मुझे अपने स्वयं के इन गलत विचारों और भावनाओं में विश्वास होने का खेद है। कृपया मुझे इन मान्यताओं को प्राप्त करने के लिए क्षमा करें। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वे कहां से आए हैं, लेकिन उन्हें मेरे जीवन से हटाने और मिटाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आत्मा अपनी विल से अपने पूरे सिस्टम को, ऑरा को, चक्रा को, मेरे शरीर की हर एक कोशिका को, चाहे वह चेतन अवस्था में हो या अचेतन अवस्था में हो, आदेश देता हूं कि मेरे अंदर जो भी स्टिलिंग के कारण की ऊर्जा के कारण रुकावटें हैं, सारे गलत विचार हैं, उससे संबंधित ऊर्जाएं हैं, वह अभी के अभी छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाए। अपने सामने एक बड़े से आकार का सूर्य देवता को इमेजिन करें। यह सारी ऊर्जाएं और उसके कण आपके शरीर से निकलकर लॉर्ड सूर्या की तरफ जा रहे हैं। उन्हें जाने दें। लॉर्ड सूर्या में समा रहे हैं। उन्हें समाने दें। जल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं, भस्म हो रहे हैं, उन्हें होने दें। हे लॉर्ड सूर्या, आपका धन्यवाद। मेरे आध्यात्मिक गुरु मास्टर च्वाक सुई, आपका धन्यवाद। सारे एंजल्स, फरिश्ते, देवदूत, आपका धन्यवाद। अब हम गणेश गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे 4 बार और अपने जीवन से इन सारी ऊर्जाओं को पूर्ण रूप से
हटाने के ऊपर काम करेंगे और विघ्नहर्ता से अनुरोध करेंगे कि वह हमारे सिस्टम में ऐसी एनर्जी डालें कि यह स्टीलिंग की जो एनर्जी है उसका हमारे सिस्टम में कोई जगह न रहे, हमारे जीवन में कोई जगह न रहे। हम इन सारी बातों को सीख कर आगे बढ़ते रहे। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम जो भी ऊर्जाएं हैं उसे अपने सिस्टम में आने दें। सिर्फ महसूस करें कि ऊर्जाएं आपके सिस्टम में कहाँ कहाँ आ रही हैं, कहाँ कहाँ आपको कोई अलग सा सेंसेशन हो रहा है। हे प्रभु परमेश्वर, मुझे उदारता और चोरी न करने का गुण देने के लिए धन्यवाद। कृपया मुझे उदारू, दयालु और उदार हृदय का आशीर्वाद दें ताकि मैं जरूरतमंदों की मदद कर सकूं और जो मेरे पास है वह दूसरों के साथ साझा कर सकूं। मेरे जीवन को प्रचुरता, धन और समृद्धि का आशीर्वाद देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके द्वारा दिए गए सारे आशीर्वादों को आत्मिक रूप से, मेंटल रूप से, भावनात्मक रूप से स्वीकार करता हूं और भौतिक रूप से भी स्वीकार करता हूं। आपका धन्यवाद। अपने सामने प्रतिमा को छोटे से बॉल के आकार का इमेजिन करेंगे, उस पे इंडिया के मैप को इमेजिन करेंगे, अपने हाथों को आशीर्वाद मुद्रा में लेके आएंगे और मेरे बाद दोहराएंगे। गॉड ब्लेस इंडिया। ओम। 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 प्रकाश के बिंदु से, ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें,
पूरे भारत में प्रकाश को बहने दें। पूरा भारत व्हाइट लाइट से भर गया। प्रेम की दृष्टि से ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। पूरा भारत पिंक और गोल्डन एनर्जी से भर गया है। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। पूरा भारत वायलेट एनर्जी से भर गया है। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। सेकेंड टाइम, प्रकाश के बिंदु से ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने। प्रेम की दृष्टि से ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। थर्ड टाइम, प्रकाश के बिंदु से ईश्वर के मन से हर भारतवासी के मन में प्रकाश को बहने दें। पूरे भारत में प्रकाश को बहने। प्रेम की दृष्टि से ईश्वर के हृदय से हर भारतवासी के हृदय में प्रेम को बहने दें। प्रेम को पूरे भारत में बहने दें। उस केंद्र से जहां ईश्वर की इच्छा का पता चलता है, उस उद्देश्य को प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक प्राणी की इच्छा का मार्गदर्शन करने दें। सद्भावना और इच्छा शक्ति को पूरे भारत पर अच्छे कार्य करने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति को पूरे भारत पर उतरने दें। प्रकाश, प्रेम और शक्ति की दिव्य योजना को पूरे भारत पर प्रकट करें एवं पुनः स्थापित करें। भारत को शांति, सद्भावना, प्रगति, समृद्धि और आध्यात्मिकता का आशीर्वाद दें। भगवान भारत का कल्याण करें। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। तथास्तु। मेरी बात दोहराएंगे। ओम। 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 अभी मौजूद सारे लोग, बाद में इसे देखने वाले सभी लोग, सभी को डिवाइन लाइट, लव एंड पावर का आशीर्वाद हो। हमारे जीवन में जो भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं, जिनसे हम कर्मों के माध्यम से जुड़े हैं, हमारे कस्टमर, सप्लायर, फ्रेंड, रिलेटिव, पार्टनर, फैमिली मेंबर्स, वर्कर, एम्प्लॉय, नेबर, every person, every being be blessed with compassionate purifying light and smoothing healing energy। सभी को दिव्य ज्ञान, दिव्य प्यार, दिव्य ऊर्जा, दिव्य शक्ति का आशीर्वाद हो। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉफिटेबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी, अबंडेंट गुडविल, विल टू डू गुड, गुड हेल्थ सभी के साथ रहे, ऐसा आशीर्वाद हो। पूरे विश्व में शांति और व्यवस्था बनी रहे। हमारे एरिया में जहां हम रहते हैं, वहां पे शांति और व्यवस्था बनी रहे। सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। सब एक दूसरे की हेल्प करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। प्यार, करुणा, दया, क्षमा सबके जीवन का हिस्सा है। क्लोजिंग प्रेयर। हे प्रभु परमेश्वर, हे जगत माता, हे जगत पिता, मेरे आध्यात्मिक गुरु, सभी गुरुजन, सभी महान लोग, सभी संत, दूत, देवदूत, आध्यात्मिक सहायक, प्राणिक उपचारक, समझदारी, दया और क्षमा के दूत, हम आपके दिव्य मार्गदर्शन, दिव्य प्रेम, दिव्य शांति, दिव्य सुरक्षा, इन सारी बातों को समझने की शक्ति, अच्छे स्वास्थ्य, धन धान्य और प्रचुरता के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमारे चारों तरफ सुरक्षा घेरा नियुक्त किया, आपका धन्यवाद। मंडे को हम फिर मुलाकात करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको ऐसा लगता है कि यह किसी की मदद कर सकता है, कृपया इसे उनके साथ साझा करें। यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फीडबैक दें।
हम मंडे को फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।